अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम ठीक और दुआ करते हैं कि आप सब भी ठीक ठाक रहें, खुशबाश रहें, मज़े में रहें। तो जी उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान अच्छे से गुजर गया होगा और हमारा रमज़ान भी बहुत अच्छे से गुजर गया। आयमा ने भी खूब रोज़े रखे, आयमा की खाला ने भी खूब रोज़े रखे और अब जी है ईद का मौका। ईद के मौके पे हमने खूब पार्टी की, चांद रात भी इंजॉय की, लेकिन हम आपके साथ उसका व्लॉग शेयर नहीं कर सके क्योंकि हम थे बड़ा मसरूफ़। इंजॉय कर रहे थे हैं आयमा। जब बंदा इंजॉय कर रहा हो तो फिर बंदे को जोश में होश खो बैठता है, तो हम भी ऐसे ही होश खो बैठे और हम आपके लिए कोई व्लॉग नहीं बना सके। छोटे छोटे क्लिप्स हमने लिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। आज जी यहाँ पर सदफ बाजी के घर के करीब फोलकेथुस है, वहाँ पे उन्होंने ईद की एक पार्टी अरेंज की हुई है और मैं और बच्चे जो हैं हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे मुसलमान लोग आए हुए हैं, तो वो बच्चों के साथ कुछ प्रेजेंट शेयर करेंगे आयमा, और साथ में गुडीज़ भी देंगे बच्चों को और भी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। तो हम आपने हमारे साथ जुड़े रहना ये देखने के लिए। तो अब हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। चलें जी, मिलते हैं अंदर। तो जी ये है फोलकेथुस और इसके अंदर मुसलमान कम्युनिटी के लिए उन्होंने एक ईद की गैदरिंग अरेंज की है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। आ जाओ आयमा। आयमा ने जूते भी नहीं पहने और आयमा के फ्रेंड्स भी आई हुए हैं, तो आयमा भाई बहुत खुश है। तो जी एंटर होते साथ ही हम आपको दिखाते चलें कि इस तरह से कुछ ईद की डेकोरेशंस हुई हुई थी और मेनली ये इवेंट बच्चों के लिए था। तो ये बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स के बैग्स थे और ये जो आपको ब्लू एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे एक लड़की खड़ी है, वहाँ पे उन्होंने एक बच्चों के लिए एक एक्टिविटी रखी हुई थी जिसमें बच्चे फ़िशिंग रॉड लेके गुडीज़ कलेक्ट कर रहे थे। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हर तरह के बच्चे, हर मुल्क से आए हुए बच्चे जो कि मुसलमान हैं वो यहाँ आए हुए हैं। और ईद हो और मेहंदी ना हो ये तो हो नहीं सकता, तो एक मेहंदी का स्टॉल भी था और यहाँ पे जिसको भी मेहंदी लगवानी थी वो लाइन में खड़ा हो रहा था और अपनी बारी से मेहंदी लगवा रहा था। तो ये जो फोलकेत उसमें इसमें एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप पे करके अगर आपको भूख लगी है तो कुछ खा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक हॉल है जिसमें कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं जिसको आप रेंट आउट कर सकते हैं। तो उस हॉल में उन्होंने बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ इस तरह से, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं वो लगाए हुए थे। तो बच्चे उस पे खूब जो है ना उछल कूद कर रहे थे और ये लगाया तो उन्होंने बास्केटबॉल था, लेकिन बच्चे खुद ही उसमें बॉल बने हुए थे और उसके ऊपर चढ़ रहे थे तो जी बस इस तरह से हम सारा एक दफ़ा ओवरव्यू लेके आए और उसके बाद आयमा दाऊद ने सोचा कि हम भी गुडीज़ ले लें। तो यहाँ पे आयमा दाऊद और अबीरा फिशिंग रोड पे को अंदर भेज रहे हैं और वहाँ से जो कोई भी अंदर खड़ा है वो उसमें गोदीज़ लगा के बच्चों को वापस कर रहा है। तो ये बच्चों के लिए एक फ़नी चीज़ थी। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों बहन भाई गुडीज़ का कर रहे हैं कि किसको कितनी मिली हैं। अब हमने सोचा कि हम आपको दिखाएं कि बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं। और ये हमारा छोटा सा साद है जो वो भी हमारे साथ गया हुआ था। यहाँ के बच्चे घरों में रहते हैं अकेले और जब बाहर जाते हैं तो फिर इतने सारे लोगों को देख के वो घबरा जाते हैं। तो साद भी यहाँ पे थोड़ा घबराया हुआ था। तो मेरा बेटा आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। तो जैसा कि इमरान खान भी कहता है घबराना नहीं है, तो आपने भी नहीं घबराना, उसकी मामा उसको ये तसल्ली दे रही हैं। और बच्चे अंदर जा रहे हैं, एक तरफ से बच्चों को जाना था और दूसरी तरफ से निकलना था, पर बच्चों ने तो अंदर जाके फिर बाहर निकलने का नाम ही नहीं लिया। और यहाँ पे देखें कि उन्होंने एक समझदाराना काम किया और साथ ही साथ में हवा भरते जा रहे हैं क्योंकि जिस ज़ोरों शोर से बच्चे इस पे जंप कर रहे थे, तो ये बेचारे की हिम्मत ही थी कि इसमें से हवा नहीं निकल रही थी तभी उन्होंने ना हवा साथ ही साथ भरने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैं भी अंदर गई हुई थी पर ना वहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल था और वीडियो भी सही तरह से नहीं बन पा रही थी क्योंकि जब एक बच्चा उसमें इसमें कूदता था ना ये सारा हिलने लग जाता था। तो यहाँ पे बच्चों के फ्रेंड्स भी आए हुए थे, आयमा दाऊद और बीरा के, क्योंकि यह स्कूल के बिल्कुल करीब ही था तो सबको पता था कि आज यहाँ पे ये एक्टिविटी होनी है। तो इस वजह से सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ टाइम सेट करके आए हुए थे कि तुम भी वहाँ आ जाना तो मैं भी आ जाऊँगा, तो हम मिल के खेलेंगे।
तो यहाँ पे हमने बच्चों ने इस पे कब्ज़ा किया हुआ था बास्केटबॉल पे। हमने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ उनसे कहा कि आप हमें एट अ टाइम 3 बॉल्स दे दें ताकि हम नाकाम कोशिश कर लें बास्केटबॉल की। तो साथ ही साथ हमने कोशिश की कि हम भी कुछ स्कोरिंग वगैरह कर लें, और बच्चे यहाँ पे जो नज़र तो नहीं आ रहे लेकिन बिल्कुल हमारे पास ही खड़े थे कि अब हमें वापस कर दें, वापस कर दें। तो इसके बाद जो है यहाँ पे हमने थोड़ी देर रुके बड़े, और हमने सोचा कि आप बच्चों को यहाँ छोड़ते हैं और साथ हम घर चले जाते हैं। तो घर बिल्कुल करीब ही था। बाकी बड़े बच्चों को हमने वहाँ पे छोड़ दिया, और साथ क्योंकि छोटा था अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह सकता था, तो उसको लेके अब हमारे घर। तो देसी हों और चाय ना हो, क्योंकि ये हमारा है पेट्रोल। जब भी हम कहीं बाहर से आएँ तो चाय जो है ना, हमें चलने के लिए आगे वो मज़ीद कुछ करने के लिए चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सदफ़, छोटा सा तो नहीं, काफ़ी बड़ा सा टेबल सदफ़ बाजी ने खाने का बनाया हुआ था, तो जिसमें टी टाइम हो रहा था जी यहाँ पे। क्योंकि मैं जॉब से वापसी पे ही सीधा ही आ गई थी इधर, तो भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे जी समोसा चाट है, पिज़्ज़ा है, उसके बाद विंग्स हैं, फ्राइज़ हैं, रोटी जी अब खुल गई थी, और चाय होनी चाहिए। फिर चाय है तो चाय तो ज़रूर होनी चाहिए साथ में। तो हमने इस तरह से टी टाइम किया और खाया पिया, ऐश की, एक डिज़र्ट भी थी। उसके बाद हमने कुछ मिलके बातें शातें की, और एक तो हमारे जो इमरान भाई हैं उनको लूडो खेलने का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने बड़ी मेहनत मुशक्क़त से मुझे मनाया कि अब हम लूडो खेलते हैं। फिर मैं और इमरान भाई पार्टनर थे, और जी मामू और सायरा बाजी पार्टनर थे, तो हम जीत गए। मतलब की बात ये है कि हम जीते। उसके बाद हमारे ये सिटी में कुछ स्कूटीज़ आई हुई इलेक्ट्रिक, तो हमने सोचा, ये हमारे घर के पास ही पड़ी थी, तो सोचा कि इस पे हम ना ज़रा तजर्बा करें कि इसको कैसे चलाते हैं। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था, यहाँ आप मेरी शक्ल से भी देख सकते हैं कि मैं बड़ी चीखो पुकार कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको ब्रेक लगाना चाह रही थी और मैं लग नहीं रही थी। उसके बाद जी यहाँ पे आप पूछें तो जाने क्या बन रहा है। यहाँ पे जी बन रहा है फ़ालूदा, और हमने सबसे पहले यहाँ पे फ़ालूदा मिक्सचर बनाया हुआ था। ग्लास में हमने डाला वो, पहले तो सबसे हमने जामे शीरी डाला। जामे शीरी के बाद हमने उसको मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसको अच्छी सी लुक दूँ, पर भई मेरे से दी नहीं जाती। और उसके बाद हमने फ़ालूदा मिक्सर डाला, जेली डाली, और अब फिर हम आइसक्रीम डालेंगे, और उसके बाद हम फिर जामे शीरी डालेंगे, और अच्छा सा बना के, ये इतनी सख्त हुई पड़ी थी आइसक्रीम, और मेरी छोटी सी जान से ये हो ही नहीं रही थी। उसके बाद बादाम बादाम, तो हम आपके साथ ईद का व्लॉग हमने कहा था कि वो भी छोटे-छोटे क्लिप्स शेयर करेंगे, तो आगे हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। ये व्लॉग कुछ काफ़ी लेट हो गया है। हाँ, क्योंकि बस सुस्ती हो जाती है, जब एक दफ़ा बंदे की रूटीन टूट जाए ना, तो फिर सुस्ती हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मैं जो हूँ ना, फ़ालूदा बना रही हूँ। अब जब मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही थी, तब फिर से मेरा दिल लग, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि चुम्मेश्वरी फ़ालूदा बन गया। और आप देखें कि अब ये ईद की जो तैयारी है, ईद का जो सारा होता है फंक्शन, वो तो चाँद रात से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जी लग रही है मुझे मेहंदी, और चाँद रात में क्योंकि फिर आखिरी रोज़ा भी था, तो इफ्तार भी करना था, तो हम सब ने सोचा कि हम कोई अच्छा सा इजी सा इफ्तार भी कर लेते हैं, और फिर रात को मेहंदी भी लगा लें, अगले दिन फिर ईद होगी। तो हमने सोचा कि ग्रिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सब मेहंदी लगा रहे हैं, छोटे बड़े जोशो खरोश से। ये जी हमारी अबीरा के छोटे छोटे हाथों पे मेहंदी लग रही है। ईद तो दरअसल बच्चों ही की होती है, और यहाँ के बच्चों को तो पाकिस्तान की ईदों का पता ही नहीं है। तो कैसे हम सारी रात हाथों पर मेहंदी लगा के सारी रात इंतज़ार करते थे कि अब जी कब सुबह और कब हम ईद के कपड़े पहने। तो बस यहाँ पे इस तरह से बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए। और यहाँ पे आप देखें कि ये कबाब और टिक्के ग्रिल हो रहे हैं, और इफ्तार क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता था रमज़ान में, तो बस फिर मेहंदी वगैरह लगाते लगाते लेट ही हो गए हम, 1-2 बज गए, और फिर अगले दिन सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठना था। तो आप ही हमारा मेन्यू चेक करें, टिक्का कबाब हैं, राइस हैं, कबाब मसाला है, और रोटियां हैं। और उसके बाद जी हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, और मैं सदा बाजी की तरफ ही चली गई थी। वहाँ से हमने तैयार श्यार हुए, और यहाँ पे ईद की पार्टी एक रेस्टोरेंट में हमने रखी हुई थी, वहाँ आ गए। इस तरह से हमने ये लैम का
कौरमा था, उसके बाद ये थी बिरयानी और टिक्का और सैलेड, रशियन सैलेड और बीन्स का सैलेड, रायता। और ये देखें जी, नान आ गए हैं। नान बहुत ही मज़े के बने हुए थे और कबाब मसाला। बहुत अच्छा मेन्यू बन गया था, इस तरह से वलीमे का जैसे एक मेन्यू होता है ना, और सब कुछ बहुत मज़े का था। और ये हमारा डिज़र्ट्स का टेबल है। ईद मुबारक हुई पड़ी है। उसके बाद जेंट्स ने ये, हमने सोचा कुछ गेम्स भी हो जाएं ताकि फ़न हो जाए, तो जेंट्स ने इस तरह से म्यूज़िकल चेयर खेली। फिर हमने भी खेली थी वो वीडियो, पता नहीं मैं क्योंकि म्यूज़िकल चेयर खेल रही थी तो कोई वीडियो किसी ने भी नहीं बनाई। तो इस तरह से हमने ये गेम्स भी की थी कपल्स की। जो कपल ज़्यादा बॉल्स डालेगा वो विन करेगा। बहुत ही फ़न किया हमने और बहुत मज़ा आया। ईद एक दूसरे के साथ मिल के करने का ही मज़ा आता है। और जब सब आपके साथ एक जैसे लोग हों जिनके साथ आप कंफर्टेबल फ़ील करें, तो उन लोगों के साथ ईद करने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपने हमें बताना है कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। और व्लॉग लेट अपलोड करने के लिए आप हमें माज़रत दें। और ये हम सब की ईद की लुक थी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।